हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज से सावन मास प्रारंभ हो रहा है। यह अत्यंत शुभ और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे दुर्लभ अवसर है। यदि आप सच्ची श्रद्धा से सावन सोमवार की इस पावन कथा को सुनेंगे तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन के कष्ट दूर होंगे, मनोकामनाएं पूर्ण होगी और घर परिवार में शांति, सुखी तथा समृद्धि का वास होगा। कथा आरंभ करने से पहले एक बार श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक दिन देव ऋषि नारद भगवान शिव के श्री चरणों में पहुँचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे देवादिदेव महादेव, आप सृष्टि के आदि भी हैं और अनंत भी। आप ही जीवन है और आप ही मृत्यु के स्वामी हैं। मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। सावन मास में असंख्य स्त्री और पुरुष सोमवार का व्रत करते हैं। कृपया बताइए, इस व्रत का वास्तविक महत्व क्या है? कौन सी कथा सुनने और इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है और परिवार पर आपकी कृपा बनी रहती है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछे हैं। जो श्रद्धा पूर्वक सावन सोमवार का व्रत करता है उस पर मेरी और माता पार्वती की विशेष कृपा बनी रहती है। उसके जीवन के संकट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में उसे उत्तम फल प्राप्त होता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी सत्य और पवित्र कथा सुनाता हूँ जिससे सुनने मात्र से भी महान पुण्य की प्राप्ति होती है। बहुत समय पहले एक नगर में धनेश्वर नाम के एक विद्वान, धर्मात्मा और दयालु ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनके घर में धन, वैभव और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। वे प्रतिदिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते थे, अतिथियों का सत्कार करते तथा गरीबों को दान देते थे। किंतु उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनको कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए परंतु उन्हें पुत्र या पुत्री का सुख प्राप्त नहीं हुआ। यही चिंता उन्हें दिन रात सताती रहती थी। एक दिन धनेश्वर अत्यंत व्याकुल होकर भगवान शिव के मंदिर पहुँचे। उन्होंने शिवलिंग के सामने बैठकर आश्रयपूर्ण नेत्र से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, यदि मैंने कभी सच्चे मन से आपकी भक्ति की है, यदि मेरे दान, धर्म और सेवा से आप प्रसन्न हैं, तो मुझे संतान का सुख प्रदान करें। संतान के बिना मेरा जीवन अधूरा है। उनकी भक्ति और निष्कपट प्रेम से भगवान शिव प्रसन्न हुए। उसी रात माता चंडी ने स्वप्न में धनेश्वर को दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण, मंदिर के समीप जो दिव्य फल रखा है उसे श्रद्धापूर्वक अपनी पत्नी को खिला देना। भगवान शिव की कृपा से तुम्हारे घर में एक तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा। प्रातःकाल धनेश्वर ने वैसा ही किया। उन्होंने वह पवित्र फल अपनी पत्नी को खिलाया। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से उनकी पत्नी गर्भवती हुई। समय आने पर उनके घर एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और गुणवान पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में हर्ष की लहर दौड़ गई। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, दान दक्षिणा दी गई और भगवान शिव का गुणगान किया गया। उस बालक का नाम रखा गया देवीदास। देवीदास दिन प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। वह अत्यंत सुंदर, विनम्र, बुद्धिमान और धर्मपरायण था। पढ़ाई में भी वह सभी बच्चों से आगे रहता था। उसे देखकर सभी लोग कहते, यह बालक अवश्य भगवान शिव की विशेष कृपा का पात्र है। इसी बीच एक दिन माता चंडी ने धनेश्वर को संकेत दिया कि यदि तुम अपने पुत्र की दीर्घ आयु चाहते हो तो श्रद्धा और नियम पूर्वक 16 सोमवार का व्रत आरंभ करो। धनेश्वर और उसकी पत्नी ने उसी दिन से पूरे विश्वास और भक्ति के साथ 16 सोमवार व्रत करना प्रारंभ कर दिया।
उन्हें पूर्ण विश्वास था कि भगवान शिव की कृपा से उनका पुत्र सदैव सुरक्षित रहेगा। समय बीतता गया। देवी दास बड़ा होकर अत्यंत सुंदर, विद्वान और गुणवान युवक बन गया। लेकिन जैसे ही उसका 16वां वर्ष निकट आया, धनेश्वर और उसकी पत्नी के मन में गहरी चिंता घर करने लगी। उन्हें ज्ञात था कि उनके पुत्र की आयु के 16वें वर्ष में मृत्यु का प्रबल योग है। यह सोचकर दोनों का हृदय भय से भर गया। वे बार बार भगवान शिव से प्रार्थना करते, हे भोलेनाथ, हमारे पुत्र की रक्षा करना। आपकी कृपा के बिना हमारा जीवन अंधकारमय हो जाएगा। कई दिनों तक विचार करने के बाद धनेश्वर ने अपनी पत्नी से कहा, यदि हमारे पुत्र के साथ कोई अनिष्ट होना ही है तो हम उसे अपनी आँखों के सामने नहीं देख पाएंगे। क्यों ना उसे 1 वर्ष के लिए काशी भेज दिया जाए, जहाँ वह वेद शास्त्रों की शिक्षा भी प्राप्त कर लेगा और भगवान विश्वनाथ की कृपा भी उसे मिल जाएगी। दोनों ने यही निर्णय लिया। अगले दिन उन्होंने देवी दास के मामा को बुलाया और कहा, भाई, हमारी एक विनती है, देवी दास को अपने साथ काशी ले जाइए। उसे वहाँ 1 वर्ष तक शिक्षा दिलाइए और फिर सुरक्षित वापस ले आइए। मामा ने प्रेम पूर्वक यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। प्रस्थान का दिन आया। धनेश्वर ने अपने पुत्र को उत्तम वस्त्र पहनाकर यात्रा के लिए धन, अन्न और आवश्यक सामग्री दी। साथ ही यह भी कहा, बेटा, जहाँ भी जाओ भूखे को भोजन कराना, ब्राह्मणों को सम्मान करना और भगवान शिव का स्मरण कभी मत छोड़ना। देवी दास ने माता पिता के चरणों को स्पर्श किया। माता की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र को शिवजी का प्रसाद देकर विदा किया। इधर धनेश्वर और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए सावन सोमवार और 16 सोमवार का व्रत और भी अधिक श्रद्धा से करना प्रारंभ कर दिया। उधर देवी दास और उसके मामा यात्रा करते हुए एक नगर में पहुँचे। रात होने के कारण वे एक धर्मशाला में ठहर गए। संयोग से उसी नगर में एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील और धर्मपरायण पुत्री सुकन्या का विवाह होने वाला था। सुकन्या भी भगवान शिव की अनन्य भक्त थी और उसने योग्य पति की प्राप्ति के लिए श्रद्धापूर्वक 16 सोमवार का व्रत किया था। विवाह की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। बारात आ चुकी थी। पूरे नगर में उत्साह का वातावरण था। लेकिन तभी एक बड़ी विपत्ति आ गई। विवाह से ठीक पहले दूल्हा अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसकी अवस्था इतनी खराब हो गई कि उससे विवाह कराना उचित नहीं था। दूल्हे के पिता बहुत चिंतित हो गए। तभी उसकी दृष्टि धर्मशाला में ठहरे सुंदर, तेजस्वी और विद्वान देवी दास पर पड़ी। उन्होंने सोचा, यह युवक तो मेरे पुत्र जैसा ही तेजस्वी और सुंदर है। यदि कुछ समय के लिए यही वर बनकर विवाह की रस्में पूरी कर दे तो शुभ मुहूर्त निकलने से बच जाएगा। बाद में उचित समय पर बाकी विधियां मेरे पुत्र के साथ करवा दूंगा। वे तुरंत देवी दास के मामा के पास पहुँचे और विनम्रता से बोले, हे ब्राह्मण देव, मुझ पर बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। कृपया करके कुछ समय के लिए अपने भांजे को वर बनने की अनुमति दे दीजिए। इसके बदले जो भी कन्यादान में प्राप्त होगा वह सब मैं आपको अर्पित कर दूंगा। मामा ने कुछ देर विचार किया और अंततः समाज की भलाई तथा शुभ मुहूर्त को देखते हुए उनकी बात स्वीकार कर ली। इस प्रकार देवी दास वर बनकर विवाह मंडप में पहुंचा। वैदिक मंत्रों और अग्नि को साक्षी मानकर देवी दास और सुकन्या का विधिवत विवाह संपन्न हुआ। लेकिन विवाह के बाद जब दोनों पहली बार एकांत में मिले तब देवी दास का मन अत्यंत व्याकुल हो उठा। वह सोचने लगा, यह विवाह किन परिस्थितियों में हुआ है, क्या आगे चलकर सब ठीक होगा। विवाह की सभी रस्में पूर्ण होने के बाद देवी दास के मन में भारी दुख था। वह जानता था कि यह विवाह असाधारण परिस्थितियों में हुआ है
वह किसी के साथ छल नहीं करना चाहता था। जब विदा का समय आया तब देवीदास ने सुकन्या को एकांत में बुलाया और शांत स्वर में कहा, देवी, मैं तुम्हें एक सत्य बताना चाहता हूँ। मैं इस नगर का निवासी नहीं हूँ। मैं अपने मामा के साथ काशी विद्या अध्ययन के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारे वास्तविक वर के अस्वस्थ हो जाने के कारण शुभ मुहूर्त बचाने के लिए मुझे कुछ समय के लिए वर बनाया गया था। मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता। यह सुनकर सुकन्या कुछ क्षण के लिए मौन रह गई। उसने भगवान शिव का स्मरण किया और बोली, स्वामी, जो कुछ हुआ वह भगवान शिव की इच्छा से हुआ। अग्नि के समक्ष ली गई 7 फेरे और मंत्र के साथ हुआ यह विवाह मेरे लिए सत्य है। मैं जीवन भर आपका ये इंतजार करूंगी। देवीदास उसकी धर्मनिष्ठा और पवित्र विचारों से अत्यंत प्रभावित हुआ। विदा होने से पहले देवीदास ने अपने वस्त्र के एक छोटे से भाग पर अपना नाम और काशी जाने का उद्देश्य लिखकर सुकन्या को दे दिया, ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर वह उसे पहचान सके। इसके बाद देवीदास अपने मामा के साथ काशी की ओर चल पड़ा। कुछ समय बाद जब सच्चाई सामने आई कि विवाह जिस युवक से हुआ था वह वास्तविक दूल्हा नहीं था, तब सुकन्या के माता पिता बहुत चिंतित हुए। लेकिन सुकन्या ने दृढ़ स्वर में कहा, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर जिनके साथ विवाह किया वही मेरे पति है। मैं किसी दूसरे पुरुष को अपना पति नहीं मान सकती। मैं भगवान भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास रखती हूँ। एक दिन वे अवश्य लौटेंगे। सुकन्या ने उसी दिन से भगवान शिव की आराधना और 16 सोमवार व्रत को और अधिक श्रद्धा से करना आरंभ कर दिया। उधर काशी पहुंचकर देवीदास ने अपने गुरु के आश्रम में प्रवेश लिया। वह प्रतिदिन प्रातःकाल गंगा जी में स्नान करता, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करता और वेद शास्त्रों का अध्ययन करता। उसका जीवन अत्यंत अनुशासित था। वह प्रतिदिन गरीबों को भोजन कराता, ब्राह्मणों का सम्मान करता और भगवान शिव का नाम जपता। धीरे धीरे 1 वर्ष पूरा होने लगा, लेकिन किसी को यह ज्ञात नहीं था कि जिस दिन देवीदास के जीवन का 16वां वर्ष पूर्ण होगा उसी दिन उसके प्राण लेने के लिए स्वयं काल आने वाला है। उधर धनेश्वर और उनकी पत्नी भी अपने पुत्र की रक्षा के लिए पूरे नियम और श्रद्धा से 16 सोमवार व्रत करते रहे। माता पार्वती उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न हुई। समय का चक्र चलता रहा। देखते ही देखते वह दिन भी आ पहुंचा जब देवीदास के जीवन का 16वां वर्ष पूर्ण होने वाला था। उस दिन प्रातःकाल देवीदास ने गंगा जी में स्नान किया, बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और अपने गुरु के साथ यज्ञ में बैठ गया। यज्ञ की पूर्ण आहुति के बाद उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और स्वयं भी भोजन करने बैठ गया। उसी समय अचानक उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर स्थिर पड़ गया और वह भूमि पर गिर पड़ा। गुरु और मामा घबरा गए। उन्होंने वैद्य को बुलाया, लेकिन कोई भी देवीदास को होश में नहीं ला सका। उसी क्षण यमदूत उसके प्राण लेने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन जैसे ही देवीदास के निकट आए वहां एक दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान शिव के गणों ने यमदूतों का मार्ग रोक लिया। यमदूत बोले, इस युवक की आयु पूरी हो चुकी है। हम धर्मराज यम के आदेश से इसके प्राण लेने आए हैं। शिव गणों ने उत्तर दिया, यह भगवान शिव का परम भक्त है। इसके माता पिता और इसकी धर्म पत्नी ने श्रद्धा और नियम पूर्वक 16 सोमवार का व्रत किया है। जब तक स्वयं महादेव की आज्ञा न हो कोई भी इसके प्राण नहीं ले जा सकता। उसी समय कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव और माता पार्वती यह दृश्य देखा। माता पार्वती का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्राणनाथ, इस बालक के माता पिता ने वर्षों तक आपकी आराधना की है। इसकी पत्नी सुकन्या भी अटूट श्रद्धा से सोमवार का व्रत करती है कि भक्ति को व्यर्थ मत जाने दीजिए। कृपया करके इस बालक को जीवन दान दीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले,
देवी, जो भक्त सच्चे मन से मेरा व्रत और पूजन करता है उसे कभी निराश नहीं करता। इतना कहकर भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट हुए। उसके साथ माता पार्वती भी थी। समस्त वातावरण ओम नमः शिवाय के दिव्य नाद से गूंज उठा। भगवान शिव ने देवी दास के मस्तक पर अपना करुणामय हाथ रखा और अमृत के समान ही दिव्य जल की कुछ बूंदें उसके शरीर पर छिड़क दी। क्षण भर में देवी दास ने अपनी आंखें खोल दी। उसके शरीर में फिर से प्राणों का संचार हो गया। वह उठकर भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स देवीदास, आज से तुम्हारी अल्प आयु समाप्त हुई। मेरी कृपा से तुम्हें दीर्घ आयु, सुख, समृद्धि और यश की प्राप्ति होगी। तुम्हारा जीवन धर्म और भक्ति का आदर्श बनेगा। यह चमत्कार देखकर गुरु और मामा वहां उपस्थित सभी लोग भाव विभोर हो उठे। सभी ने एक स्वर में जयघोष किया, हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय। उस देवी दास का संकट टल चुका था। शिक्षा पूर्ण कर अपने मामा के साथ अपने नगर लौटने के लिए तैयार हो गया। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद देवी दास ने अपने गुरु से विदा ली। गुरु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, सदा धर्म के मार्ग पर चलना, भगवान शिव की भक्ति कभी मत छोड़ना, यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। देवी दास ने अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में वे जहाँ भी ठहरते वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते, गरीबों की सहायता करते और भगवान शिव का स्मरण करते रहते। यात्रा करते करते वे उसी नगर में पहुँचे जहाँ कुछ समय पहले सुकन्या के साथ उसका विवाह हुआ था। जब सुकन्या को यह समाचार मिली कि वही युवक वापस आया है जिसके साथ अग्नि को साक्षी मानकर उसका विवाह हुआ था, तो उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसने भगवान शिव का धन्यवाद किया और श्रद्धा से देवी दास के चरण स्पर्श किए। सुकन्या के माता पिता ने भी सारी सच्चाई जान ली। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने बड़े सम्मान के साथ देवी दास को अपना वास्तविक दामाद स्वीकार किया और विधि पूर्वक सुकन्या को उसके साथ विदा कर दिया। उधर धनेश्वर और उनकी पत्नी प्रतिदिन की तरह भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि उनका पुत्र जीवित और स्वस्थ उनके सामने खड़ा है। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने पुत्र को गले से लगा लिया और भगवान भोलेनाथ का बार बार धन्यवाद करने लगे। जब देवी दास ने उन्हें काशी की पूरी घटना सुनाई और बताया कि किस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती ने उसे नया जीवन दान दिया, पूरे परिवार ने शिवजी के चरणों में सिर झुका दिया। उस दिन धनेश्वर ने विशाल भंडारे का आयोजन कराया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, निर्धनों को दान दिया और पूरे गांव में भगवान शिव के महोत्सव का प्रचार किया। इसके बाद देवी दास और सुकन्या ने जीवन भर श्रद्धा और नियम पूर्वक 16 सोमवार का व्रत किया। भगवान शिव की कृपा से उन्हें दीर्घ आयु, सुख, समृद्धि, संतान और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। भगवान शिव ने नारद जी से कहा, हे नारद, जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक सावन सोमवार अथवा 16 सोमवार का व्रत करता है, मेरी कथा सुनता या सुनाता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। निसंतान को संतान, निर्धन को धन, रोगी को स्वास्थ्य, अविवाहित को योग्य जीवन साथी और विवाहित स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अंत समय में ऐसा भक्त मेरे धाम को प्राप्त होता है। देव ऋषि नारद ने भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, आपने आज जो दिव्य कथा सुनाई उससे संसार के असंख्य भक्तों का कल्याण होगा। भगवान शिव ने मुस्कुराकर सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया।